प्रिय विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित यह पवन दूतिका शीर्षक काव्य जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, इस पवन दूतिका के 7 छंदों की व्याख्या गत दिनों मैंने की थी, आप तक पहुंचाई थी। आज 8वें छंद से हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ राधा जी पवन को दूती बनाकर अपनी विरह व्यथा को श्री कृष्ण तक भेजना चाहती हैं, भेज रही हैं। लेकिन यहाँ राधा जी अपने दुख के अतिरिक्त उन समस्त पीड़ितों की भी सुधि रखती हैं जो किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं। इस तरह यहाँ राधा जी की विरह व्यथा में दूसरे के दुख के अनुभव करने, उसे मिटाने की उनकी ललक, यही उन्हें परंपरागत विरहिणियों से अलग कर देता है। मैंने इसे प्रारंभ करते हुए इन बातों पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। आज मैं सीधे पवन दूतिका के 8वें छंद से आगे चलता हूं। आप लोग देखें, इस लॉकडाउन के कारण ये नए नए तरीके इजाद करने पड़ रहे हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने में। आप लोग सहयोग करें। आइए देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ 1-2 कठिन शब्द को लेते हैं। यहाँ क्लांता माने थकी हारी, थका हारा, आप जानते ही हैं। कृषक किसान, ललना माने स्त्री, जलद माने बादल, जल देने वाले अर्थात बादल, व्योम माने आकाश, अंगना माने स्त्री, तप्त माने तपती हुई, जलती हुई। आइए तो देखते हैं। राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि रास्ते में जाते समय यदि किसी किसान की स्त्री थकी हारी कोई खेत में दिखाई दे, यानी कोई क्लांता दुखी हारी थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। और यदि आकाश में कोई जलद, कोई बादल जा रहा हो, तो उसे लाकर उसकी छाया द्वारा जमीन पर तपती हुई उस स्त्री को सुख प्रदान करना, उसे सुखी करना, आनंदित करना। आइए अब आगे देखें। बहुत लंबा ये पाठ है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। 9वें छंद की ओर चलें।
आगे राधा जी कह रही हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। तुम होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। चकित, आश्चर्यचकित, मेरु पर्वत, मंदिर आप जानते ही हैं, देवालय, मंदिर माने घर भी होता है, कलश घड़े, कलश, अर्क माने सूर्य। तो यहां राधा जी कह रही हैं कि जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंचना तो उत्सुका होकर, उत्सुक होकर उस नगर की न्यारी शोभा को, अद्वितीय शोभा को, निराली शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना, मोहित होना। और उसे देखकर तू चकित हो जाएगी, विस्मित हो जाएगी, लख के, देख के, मेरु से मंदिरों को, पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर तू चकित हो जाएगी, विस्मित हो जाएगी। उन मंदिरों पर रखे हुए कलश, घड़े जो आभाशाली हैं, कांति वाले कलश जो उन मंदिरों पर रखे हैं, वो दूसरे सूर्य के समान दिखते हैं, दूसरे सूर्य की भांति हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये विशेष धातुओं के, चमकीली धातुओं के कलश इस प्रकार धूप में रखे जाएं तो उन पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उससे जो चमक आती है वह सूर्य का बोध कराती है। तो यहां कह रही हैं राधा जी कि मंदिरों पर रखे हुए कांति वाले कलश दूसरे सूर्य की भांति हैं। आगे आइए चलते हैं 10वें छंद की ओर। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे कह रही हैं राधिका जी कि देखना, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। जब पूजा का समय होगा मथुरा में, उस समय तुम मंदिरों के मध्य में जाना, मंदिरों के बीच में जाना, मंदिरों में चली जाना। वहां नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहां वाद्य यानी बजाने वाले यंत्र तो बज ही रहे होंगे, नाना माने अनेक प्रकार के, और तुम भी स्वर करके उन वाद्य यंत्रों की तरह मधुर ध्वनि करके उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना। यानी वहां जो नाना वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर निकल रहा है, उन में कोमलता भरना, स्निग्धता भरना, उसे और मधुर बनाना। किंवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा किसी सुंदर वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को लेकर। यहां ध्यान देने की बात है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद बजने लगते हैं, यदि उसे हिलाया जाए तो उसमें भी आवाज निकलती है। तो वहीं राधा जी कह रहे हैं कि ऐसे वृक्ष के फलों को लेकर जिनसे शब्द निकलते हों, सुंदर शब्द निकलते हों, उसे धीरे धीरे मधुर रव से, उन फलों को धीरे धीरे मधुर रव से, मृदुल आवाज में मुग्ध होकर तुम भी बजाना। यानी उन मंदिरों में पूजा के समय बज रहे वाद्य यंत्रों की सुंदरता को बढ़ाने में तुम भी अपना योगदान देना। आइए आगे चलते हैं ग्रामीण छंद की ओर। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब यहाँ कृष्ण जी का वर्णन आ रहा है। राधा जी कह रही हैं कि उन मंदिरों के मध्य में जब तुम जाएगी तो देखेगी जलद तन को,
बादल के समान शरीर वाले। बादल के समान शरीर अर्थात श्री कृष्ण को जा वहीं तद्गता हो। वहीं जाने के बाद तू देखेगी कि बादल के समान शरीर वाले होंगे लोने नयन उनके, कि उनके लोने नयन सुंदर नेत्र होंगे जो ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनमें विशेष ज्योति निकल रही होगी। उनके नेत्रों से ज्योति निकल रही होगी, यानी जिनके नेत्रों में तेज होगा। नयन लोने होंगे लेकिन उनमें जो ज्योति है वो तेज स्वरूप है। मुद्रा होगी वर वदन की, उनकी मुद्रा जो होगी उनके शरीर की, उनके वदन की। यहां यदि हम वदन लें तो वदन माने मुख, लेकिन वह कर दिया जाए तो बदन माने शरीर। तो उनके मुख की मुद्रा होगी, स्थिति होगी, हाव भाव होगा। कैसा? मूर्ति सी, मूर्ति के समान, सौम्यता की, सौम्य होंगे वो, देखने में भी सौम्य होंगे वो। और उनके वचन सीधे साधे, उनके वचन भी सीधे साधे, अटपटी नहीं होंगे, सीधे साधे होंगे और सिक्त होंगे सुधा से। सुधा माने अमृत, अमृत में सने होंगे, अमृत से लिपटे होंगे। तो अमृत में लिपटे हुए वचन, उनकी वाणी सीधे साधे होंगे। उनके वर वदन की, श्रेष्ठ वदन की स्थिति होगी मूर्ति के समान सौम्य सुंदर। यहां श्री कृष्ण के शारीरिक हाव भाव, सुंदरता और उनकी सहजता का वर्णन किया गया है। एक महापुरुष हमेशा सहज स्थिति में रहते हैं और एक से भाव में रहते हैं, उसी को यहां व्यंजित करने का प्रयत्न किया गया। आगे देखें 12वें छंद में, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवन तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, गात माने शरीर, कमल जान ही रहे हैं, नीले, नीले फूले हुए कमल की भांति, कमल के दल की भांति उनके शरीर का रंग श्याम होगा, यानी उनके शरीर की जो श्यामता है वह नीले कमल के दल के भांति है। विद्यार्थियों, कमल परंपरा से 3 तरह के माने गए, लाल कमल, श्वेत कमल और नीले रंग के कमल। तो नील कमल, श्वेत कमल और लाल कमल। हालांकि आजकल वैज्ञानिक प्रगति में ये हाइब्रिड सिस्टम करके कई तरह के कमल उगा दिए जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन परंपरा से 3 तरह के कमल की चर्चा होती रही है। यहाँ नीले, चूंकि उनके शरीर का रूप रंग बादल की भांति है, हल्का नीला है, इसलिए नीले कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामता को यहाँ बताया गया है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फवीला। तो फवीला जचने वाला सुंदर पहनते हैं, क्या पहनते हैं? पीला प्यारा वसन, सुंदर लगने वाला प्यारा पीले रंग का वस्त्र कमर में पहनते हैं, जो फवीला है, फबता है उनपे, उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी काली अलक मुख की, उन अलक माने बाल, उनके काले काले बाल अलकें
जो छुटी हुई बिखरी हुई हैं वो मुख की कांति को और बढ़ा देती हैं। यानी उनके बिखरे हुए बाल या मुख पर लटक रहे होंगे बाल उनके मुख की कांति को, सुंदरता को और बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। सुंदर वस्त्रों में उनके नवल शरीर की प्रभा फूट पड़ती है, अर्थात वस्त्रों को भेद कर भी उनके शरीर की आभा और कांति दिखाई देती है। आगे देखें, श्री कृष्ण का ही वर्णन चल रहा है 13वें छंद में कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल वपु है। वपु माने शरीर, उनका सारा शरीर सांचे में ढाला हुआ है। यहां सांचे में ढालने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल सुव्यवस्थित एवं सुंदर आकर्षक शरीर है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके अंगों में तादात्म्य की कोई कमी हो। यानी वास्तव में जो अंग जैसे होने चाहिए वे वैसे ही हैं। अतः यहां कवि कहते हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है। राधिका के द्वारा कहलवाते हैं कि उनका शरीर सांचे में ढाला हुआ दिव्य है और सौंदर्य से युक्त है। दिव्य का अर्थ है जो इस लोक में न मिले, यानी वैसा शरीर इस लोक में नहीं मिलेगा, वह दिव्य है और सौंदर्य से युक्त है। सत पुष्पों सी सुरभि, सत पुष्पों की गंध को लेकर चलने वाली सुंदर वायु की सुगंध ही उनके प्राणों की संपोषिका है। वह वायु जो उनके प्राण को चलाती है वह सत पुष्पों से सुरभि है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बदबू निकल रही है, यानी उनके मुख से, उनके नासिका से निकलने वाली वायु भी सत पुष्पों सी है, उसमें सुगंध है, सुगंधित है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, से हैं बड़े सजीले। उनके दोनों कंधे बैल की भांति, श्रेष्ठ बैल की भांति बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही मजबूत हैं और सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, कलभ माने हाथी का बच्चा, कर माने हाथ, तो यहाँ हाथी के हाथ तो होते नहीं, तो अर्थ हम करेंगे हाथी के सूंड से। तो उनकी लंबी बाहें हाथी के बच्चे के सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं, ताकत की पोटली हैं, अर्थात उनके बाहों में हाथी के समान शक्ति है, यानी उनकी बाहें अत्यंत शक्तिशाली हैं। आगे देखें हम लोग अगला छंद। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यानी राजाओं सा सिर पर, राजाओं की तरह उनके सिर पर लसा माने सुशोभित हो रहा होगा दिव्य आपीड। दिव्य आपीड, आपीड सिर पर धारण करने वाला मुकुट, तो उन राजाओं के भांति उनके सिर पर दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति की, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडलों की सुंदरता विद्यमान होगी, अर्थात उनके कानों में, दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित,
नाना माने अनेक, अनेक रत्न से जड़ित, रत्न से युक्त मंजू केयूर होंगे, सुंदर केयूर होंगे, बाजूबंद होंगे। कहाँ? भुज में। उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त, रत्नों से जड़ित सुंदर बाजूबंद होंगे, अर्थात भुजाओं में भी सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने शंख, शंख की भांति उनका कंठ मोती की माला से सुशोभित हो रहा होगा, अर्थात उनके कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। आगे देखें, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहां राधा जी उपाय बता रही हैं कि अब इतने सारे लक्षण वासुदेव कृष्ण के राधा जी ने बता दिए कि पवन दूती को उन्हें पहचानने में अब कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अब पवन दूती के सामने समस्या होगी कि राधा की दुख व्यथा को वह श्री कृष्ण को बता सके। इसलिए अब समस्या यह है कि वायु क्या राधा जी की व्यथाओं को श्री कृष्ण को बता पाने में समर्थ होगी? इसी अंदेशा को लेकर यहाँ राधा जी वायु से कह रही हैं, उस दूती से कह रही हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुझ में यह गुण नहीं है जो तू हमारी व्यथा को, हमारी दुख को उन्हें सुना सके, यानी कृष्ण को बता सके। तो फिर क्या करना? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो तुम अपने कार्य व्यवहार को प्रखर मति से, प्रखर बुद्धि से और युक्तियों से, उपायों से चलाना, यानी उपाय से काम लेना। तो कैसे उपाय से काम लेना? बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल की भांति कांति वाले श्री कृष्ण यदि सदन माने अपने घर में, सदन माने घर, निज माने अपने, बादल की भांति कांत वाले श्री कृष्ण जो अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना, ध्यान से देखना। फिर आगे क्या करना है? आगे वाले छंद में, एक छंद आगे वाले छंद में हम देखते हैं, जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। यहां प्रकृति का सहारा लिया जा रहा है और राधा जी उपाय बता रही हैं पवन को, उस दूती को, कि किस प्रकार श्री कृष्ण को हमारी याद हो सकेगी। तो कह रहे हैं, जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। यदि उनके भवन में कोई चित्र विरह विथुरा का मिले, वियोग से पीड़ित किसी स्त्री का हो, तो उस चित्र के निकट जाना और भावपूर्ण ढंग से उसे धीरे धीरे हिलाना। तो उस चित्र को हिलाना। क्यों हिलाना? प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे श्री कृष्ण चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर और ध्यान से देखें। इससे
आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो मैं आशा करती हूं कि उस विरह व्यथा से व्याकुल स्त्री के चित्र को देखकर उन्हें सुरति माने ध्यान उनको हो सकेगी हमारी। शायद उनको हमारा ध्यान आ जाए, उन्हें हम याद आ जाएं और हमारा संदेशा उन तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद। हम लोग फिर आगे के वीडियो में यहाँ से आगे के छंदों को लेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं सब छंदों की व्याख्या आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।